श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय कार्तिकेय भगवान की, जय श्री गणेशाय नमः, जय सर्वे सर्वा। 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना यह गुप्त चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। यह एक गुप्त रहस्य है। यह गुप्त रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता होती है और जो लोग इस बार सावन के सोमवार में शिवलिंग से यह गुप्त चीज लेकर आते हैं तो उनके जीवन की ग्रह दशा बदल जाएगी। और वही गुप्त चीज है जो सावन के आखिरी सोमवार में शिवलिंग से अपने घर लाता है वही धनवान बनता है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाई पर पहुंचता है और संतान जैसी नौकरी में बाधा, कोई भी समस्या हो, बड़े से बड़ी समस्या आसानी से आगे निकल जाते हैं। कई लोग इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी भी पहले से बेहतर हो चुकी है। यह एक चमत्कार के रूप में काम करता है और बस धैर्य रखें और ध्यान से सुनिए कि चमत्कारी चीज कौन सा है जो सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग से लेकर आप अपने घर में या 5 चीज रख दिए तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि का वास होगा और बिजनेस कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में यह गुप्त चीज शिवलिंग से जरूर ले आना, चाहे जो हो जाए। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सदा मिलती रहे। और दोस्तों, पूरे साल भर का फल आपको 1 महीने में प्राप्त होता है। सावन का यह पावन महीना सोमवार के दिन व्रत रखने से दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सावन बहुत ही ज्यादा पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार व्रत करने से जीवन की सभी बाधा दूर हो जाती है। यदि किसी प्रकार का दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। सोमवार व्रत करने से सावन में हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का 5वां महीना होता है और यह महीना बहुत ही ज्यादा अति उत्तम होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में सभी भक्तगण भगवान शिव की पूजा करते हैं। जितने भक्तगण सावन में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों, और सावन के महीने का सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस साल मन में शिव की पूजा अर्चना करने से शिव सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और 4 अगस्त को समाप्त होगी दोस्तों। और इस सोमवार में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को था और दूसरा सोमवारी व्रत 21 जुलाई और तीसरा सोमवारी व्रत 28 जुलाई को रहेगा और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को रहेगा। कहा जाता है इस सावन में पावन के महीने में अगर किसी ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर ली तो उसे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा है, वास्तु दोष या सिर्फ दोष हो या पितृ दोष, तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से यह दोष जो भी होता है जल्दी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोगों के जीवन में जो भी संकट समस्या चल रही हो वह जल्दी समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि आपको 4 अगस्त को सावन का सोमवार आखिरी सोमवार है तो आपको मंदिर में जाकर क्या क्या ले जाना है और भगवान शिव की पूजा करनी है। उसके बाद आपको शिवलिंग से क्या लेकर आना है।
जिससे आपके जीवन में चल रही समस्या जल्दी समाप्त हो जाए और आपके घर में छप्पर फाड़ के धन का आगमन हो। दोस्तों, आप लोगों को पता है, अगर भोलेनाथ किसी के ऊपर कृपा कर दें तो उसका काल भी कुछ आकर नहीं बिगाड़ सकता है। जो कालों के काल स्वयं महाकाल हैं। जिनको विशेष कृपा प्राप्त हो जाए तो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग नोट कर लें कि मंदिर आप जब भी जाएं तो आपके उतारी हुई चप्पल कोई भी ढांके नहीं और ना ही आप किसी का चप्पल ढांके, क्योंकि दोस्तों इससे यह होता है, आप जिसे भी चप्पल ढांकते हैं तो उनके भाग्य का जो दुख होता है वह आपके जीवन में आ जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो इंसान जाने अनजाने में कर देता है और उसको भुगतना पड़ता है, जिसके कारण उसकी समझ में नहीं आता कि उसके जीवन में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो उसका यह भी बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों, आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, सावन के सोमवार में आपके घर से शिव जी के लिए पंचामृत की जरूर तैयार करके ले जाएं और बेलपत्र धतूरा जो भी आपके पास पर्याप्त हो और 1 लोटा जल हो सके तो ले जाएं। गंगा जल भी आप लोग लेकर जाएं साथ में। और भगवान शिव को दीपक जलाकर आप अपने हाथ में कुछ अक्षत के दाने लेकर, फूल और हाथ में कुछ पैसे रखकर भगवान शिव के समक्ष सुबह जब आप व्रत को धारण करें सोमवार के दिन, तो उनसे यह संकल्प लें कि इस व्रत को ईमानदारी से धारण करूंगा या करूंगी। और साथ ही दोस्तों, अपना नाम और गोत्र बोलकर आप अपनी समस्या प्रभु जी को बताकर आप भगवान शिव को चढ़ा दें। और दोस्तों, पूजा करने के बाद आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें मित्रों। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है आप शिव जी को जरूर बताएं और भगवान भोलेनाथ जी से आप लोगों के जीवन में जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लें, क्योंकि अभी यह सावन का सोमवार 1 साल बाद आएगा। इसमें आपको साल भर का फल 1 महीने में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों, सोमवार के दिन आप काला कपड़ा और नीले रंग का कपड़ा भूल कर भी ना पहने, नहीं तो आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखने को मिल सकता है, जो कि यह शुभ नहीं माना जाता है, बहुत ही अशुभ होता है। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। वैसे तो महादेव बड़े ही कृपालु हैं, आप लोग प्यार से धतूरा और बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग हो सके तो पंचामृत से स्नान जरूर करवा दीजिए शिव जी को। और यदि आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो आप घर के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो उसके लिए आपको एक गमला लेना है, उसे में मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप उसमें पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को सभी पंचामृत से स्नान करवाकर जल में गंगा जल अवश्य छिड़कें। और घर के शिवलिंग पर तो साथ ही दोस्तों, पूजा करने के बाद आप लोग यह भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का विसर्जन करना होता है, या नहीं कि पूजा करने के बाद आप लोग शिवलिंग को ऐसे ही छोड़ दें। शिवलिंग का विसर्जन जरूर करें दोस्तों। और अब दोस्तों, जान लेते हैं कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ क्या क्या चीज वापस लेकर आना है। देखिए दोस्तों, एक बात यह भी है कि जब भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए तो पहले भगवान पर विश्वास रखिए और मन में धैर्य जरूर होना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं दोस्तों। थोड़ा सा भी पूजा पाठ करने से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने जा रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं।
तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा फल प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों, अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान हमेशा ही हानिकारक होता है। तो आइए जान लेते हैं आपको शिवलिंग से क्या क्या लेकर आना है दोस्तों। और कई लोग यह भी बोलते हैं कि हम घर से जल क्यों लेकर जाएं, शिवालय में भी जल मिलता है। तो दोस्तों, आप ऐसा तभी करें जब आपके जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, नहीं तो आप घर से ही जल लेकर जाएं, जो कि वह अति शुभ होता है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ के लिए घर से जल क्यों लेकर जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप घर से जल लेकर जाते हैं तो इसके माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ जाएंगे और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं आप उन्हें बताएंगे, तो वह बहुत ही जल्दी भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और जल को आप जैसा भी समस्या हो बताते हुए जल को भगवान शिव जी को चढ़ाएं, आपकी समस्या तुरंत ही खत्म हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों, कि जो आप जल लेकर जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल जरूर डाल दें, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन आपको गंगा जल ले जाना है और 3 पत्ते वाला बेलपत्र पर राम राम लिखकर आपको भगवान शिव को समर्पित करना है। दोस्तों, बेलपत्र बेहद शुभ माना जाता है। जैसे कि अगर आप 1000 कन्याओं को भोजन कराते हैं और दूसरी तरफ आप बेलपत्र में राम राम लिखकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो वह एक समान होता है। आपको 1000 कन्याओं का भोजन कराने का पुण्य फल मात्र बेलपत्र समर्पित करने से फल प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, आपको भगवान शिव के लिए सफेद चंदन जरूर ले जाना है। शिव जी को चंदन लगाना है। और अगर आप भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाते हैं तो दूध एकदम कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ बिल्कुल भी शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों। और साथ ही यह भी जान लीजिए कि दूध को कभी भी आप लोग पीतल के लोटे में ना चढ़ाएं, वह शुद्ध नहीं माना जाता है। सदा आप स्टील के बर्तन में ही दूध शिव जी को चढ़ाएं। सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर जो भी चीजें चढ़ाई जाती है वे भगवान शिव को अर्पित की जाती है और उन्हीं वही रहने दिया जाता है। सावन के सोमवार को कुछ विशेष चीजें शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है दोस्तों, जैसे बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, दूध और फल। इन चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। गंगा जल या पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। और साथ ही दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल चढ़ाएं। ये सभी चीजें भगवान शिव को अति प्रिय है। और ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें दोस्तों। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। और साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, सावन के सोमवार के व्रत में क्या ना करें। सावन के सोमवार में व्रत में गेहूं, चावल जैसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाओं से दूर रहना चाहिए। सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करना, व्रत रखना और दान करना शुभ माना जाता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, आप लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। और यदि आपको किसी भी अंग पर कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप शिवलिंग का जल वहां पर लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या ला सकते हैं घर पर, तो आप शिवलिंग से बचा हुआ थोड़ा सा जल और लेकर आएं और घर में छिड़कें। और बेलपत्र लेकर आएं, अपने घर में कहीं रख दें। फूल भी आप ला सकते हैं,
जिससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी दोस्तों। और वीडियो में आप लोग हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। महादेव की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहे दोस्तों। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब